चलिए आज पढ़ेंगे। हमने उस दिन sp3 संकरण तक की बात कर ली थी। उसके बाद उसी के कुछ उदाहरण देखेंगे sp3 ही संकरण के। ठीक है, चलिए sp3 संकरण के उदाहरण देखेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी CH4 की। इसमें बात करेंगे अमोनिया की और जल अणु की, उन दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले NH3 की बात कर लेते हैं, अमोनिया की। अमोनिया कुछ ऐसा होता है, दो एकाकी युग्म अमोनिया के पास होते हैं। तो हम देखेंगे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1s2 2s2 और 2p3। मैंने बात की थी आपसे पहले ही कि संकरण में इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है, परमाणु उत्तेजित अवस्था में जाना जरूरी नहीं है। तो ये केस यहाँ नाइट्रोजन में हमें देखने को मिलेगा। देखिए कैसे, यहाँ 3 है 2p3, यहाँ 2s2 है। तो देखिए दो ऐसे कुछ भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन आगे 2p3 में, कुछ ऐसे 1 2 3, तीनों अयुग्मित हैं। और ये क्या है, एकाकी युग्म है। तो ये चारों मिलके, चारों कक्षक, एक यस का और 3 पी के कक्षक, एक यस का और 3 पी के कक्षक मिलकर समान ऊर्जा वाले कितने, 4 sp3 संकरित कक्षक बनाएंगे। ठीक, अब जब इन्होंने कक्षक बना लिए तो हम इनकी व्यवस्था देखेंगे। व्यवस्था में क्या देखेंगे हम, सर्वप्रथम कि इन्होंने व्यवस्था जो रखी कैसे बनाया। 4 आपने बनाए तो सर्वप्रथम पहला वाला कुछ ऐसा बन गया आपका, दूसरा वाला ऐसा, और तीसरा ऐसा, और चौथा कुछ ऐसा। चारों हमने रख दिए, यहाँ एकाकी युग्म रख दिए और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने। इसको आप नाइट्रोजन मान सकते हैं। और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। और बंध क्या बन रहे हैं, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और तीसरा सिग्मा, 3 सिग्मा बंध बन रहे हैं। और एक जगह क्या है, एकाकी युग्म है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था या ज्यामिति क्या है, तो आप क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय। किंतु अगर बात किसकी हो, आकृति की बात हो, तो आकृति क्या होगी, त्रिकोणीय पिरामिडीय। कई बार यहां से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है, स्टैंडर्ड बोर्ड में भी आ सकता है और नीट में भी, कि NH3 की आकृति या अमोनिया की आकृति चतुष्फलकी होती है। तो आंसर क्या होगा, गलत है। ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फलकी। इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था चतुष्फलकी, किंतु आकृति पिरामिडीय या त्रिकोणीय पिरामिडीय। चलिए अब अगले की बात करेंगे। आपको देखना हो तो इसे बना सकते हैं, कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में देखूं, ऐसा अमोनिया आपका बनता है। एक चीज यहाँ कुछ रह गई थी अभी बताने को, इसके बंध कोण का मान, बॉन्ड एंगल जो होता है चतुष्फलकी के लिए क्या होता है, CH4 के लिए 109 डिग्री 28 मिनट। और एक एकाकी युग्म यहाँ उपस्थित है, तो इसके बंध कोण का मान 2.5 डिग्री 2.5 डिग्री घटकर कितना हो जाएगा, 107 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण है बेटा रिपल्सन, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, फिर होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और एक होता है लोन पेयर लोन पेयर। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन क्या होता है, लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर। तो इसके पहले हमने जो देखा था CH4, उसमें क्या था, बंधी युग्म और बंधी युग्म का प्रतिकर्षण था। इस बार क्या है, बंधी युग्म और एकाकी युग्म का प्रतिकर्षण। आगे वाले में हम क्या देखेंगे, एकाकी युग्म और एकाकी युग्म का लोन पेयर रिपल्सन देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, फिर मैं आगे अगले की बात करता हूं।
अब sp3 संकरण में ही हम देखेंगे जल अणु में संकरण, H2O में संकरण। ठीक है, तो इसका केंद्रीय परमाणु है आपका ऑक्सीजन, केंद्रीय परमाणु है। ऑक्सीजन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की कोशिश कीजिए, 1s2 2s2 2p4। चलिए इलेक्ट्रॉन भरिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, एक इलेक्ट्रॉन पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब ये चारों मिलकर कितने कक्षक हैं? 4 ऑर्बिटल हैं, एक यस का है और 3 पी के हैं। चारों मिलेंगे और क्या करेंगे? 4 समान ऊर्जा के 4 कक्षक बनाएंगे पिछली बार जैसे। और कैसे क्या होगा इसमें? सेम प्रकार से देखिए, एक कुछ ऐसा भरा जाएगा, कुछ ऐसा भरा जाएगा, इन्हें ऐसे बना सकते हैं आप। ये हो गया लोन पेयर रखे हुए हैं, और फिर ये हो गए उसके बॉन्ड पेयर वाले एंगल, जहां से हमें H जोड़ना है, हाइड्रोजन की जहां से बॉन्डिंग करानी है। तो कुछ ऐसा हम देखते हैं H2O की संरचना को, कुछ ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होगा बना हुआ, ऐसे दिखाते हैं H2O को। अब इसमें क्या क्या हमें देखना है? इसके बंद कोण का मान देखना है। तो बंद कोण का मान होगा इसके लिए, पिछली बार के लिए क्या था? 107 डिग्री। वहां क्या था? वहां एक लोन पेयर उपस्थित था। एकाकी युग्म कितना था? एक एकाकी युग्म। यहाँ कितने एकाकी युग्म है? 1 2। तो पिछली बार क्या हुआ था? 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट से 2.5 डिग्री घट गया था वैल्यू। इस बार क्या होगा? उसका दुगुना हो जाएगा। तो इस बार 5 डिग्री वैल्यू में कमी आएगी, और इसकी मान की अपेक्षा 2.5 डिग्री कमी आएगी। तो बंद कोण का मान क्या होगा? 104.5 डिग्री। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। 109.5 से अगर आप 5 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 104.5 डिग्री। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसकी आकृति और इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था की। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि H2O में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कैसी होगी या ज्यामितीय कैसी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका उत्तर होना चाहिए कि चतुष्फलकीय होगी। ज्यामिति कैसी? चतुष्फलकीय। और आकृति कैसी? कुछ भी दिख रहा है क्या? जब आकृति की बात करते हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते। यहां से देखिए, उल्टा भी जैसे कुछ दिख रहा है ऐसे, तो हम क्या कहेंगे? भी सेफ या मुड़ी हुई। ठीक है ना? तो पूछ लेता है दिए गए अणुओं में से किसकी आकृति मुड़ी हुई होती है, तो आपको आंसर होगा, अगर वहां जल दिख रहा है या H2O दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? कि इसका उत्तर जल है। चलिए यहाँ पूरा कर लीजिए अगर कुछ करना है, बाकी अगले स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। देखिए संकरण के sp3 पढ़ने के बाद हमने एक अंक बढ़ा दिया है, तो क्या हो जाएगा? sp3d संकरण की बात करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? एक यस कक्षक, 3 पी कक्षक और 1 डी कक्षक। कितने कक्षक? 5 कक्षक हैं टोटल। 5 ऑर्बिटल मिलकर क्या करेंगे? समान ऊर्जा के 5 नए कक्षकों का निर्माण करेंगे। और जो संकृत कक्षक बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? sp3d संकृत कक्षक। और इस प्रकार का जो संकरण होगा वो कहलाएगा sp3d संकरण। और इसका उदाहरण होगा बेटा PCl5। और इसमें हम देखेंगे फास्फोरस, केंद्रीय परमाणु की बात करेंगे। केंद्रीय परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका होता है 15। तो नियान को बाहर छोड़ दीजिए, और 3s 2 3p 3 और 3d 0। ये मैं कर रहा हूं मूल अवस्था का।
ग्राउंड स्टेट का। अब उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा, नियान अपनी जगह पे ही रहेगा, वहां से कोई इलेक्ट्रॉन आने के चांस नहीं है। 3s1 3p3 और 3d1, ठीक है ना। अब कितने कक्षक मिल रहे हैं, एक में इलेक्ट्रॉन, दूसरे में इलेक्ट्रॉन और तीसरे उपकोष की बात हो रही। और कक्षक क्या है, 1 3 और 1, टोटल 5 कक्षक। 5 कक्षकों में आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। और कितने उपकोषों में मिल रहे हैं, एस उपकोष में, पी उपकोष में और डी उपकोष में। उपकोषों में गिनेंगे तो एस के एक उपकोष में, पी के 3 उपकोष में और डी के एक उपकोष एक कक्षक में मिल रहे हैं। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो फिर से। एस उपकोष के एक कक्षक में, पी उपकोष के 3 कक्षक में और डी उपकोष के एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो कितने कक्षक हो गए, 5। और ये सभी मिलकर समान ऊर्जा के 5 कक्षक बनाएंगे। और हमें कुछ संरचना कैसे देखने को मिलेगी PCl5 की। देखिए पहले ये हुआ P, फिर कुछ ऐसे अधिकतम दूरी पर हम बॉन्डिंग देखेंगे। ये कैसे रखे हुए हैं, अगर आप देखें, अगर आप कोशिश करें तो आप एक बुक लेने की कोशिश कीजिए, कोई भी बुक उठा के रखिए अपने पास। जैसे मैंने एक कॉपी ले ली है यहाँ पर, और इसमें रख दीजिए तीनों एंगल ऐसे। कुछ यहाँ अगर मैं रखने की कोशिश करूं, ये अगर इसका सेंटर हो तो तीनों तरफ 360 अपान होता है, ये पूरा 360 है और एक तली है, तो 360 ऐसे रखी हुई है। तो तीनों तरफ अधिकतम दूरी पर रखे गए हैं। 360 में अधिकतम दूरी पर जैसे चित्र है उसे ऐसे कर लीजिए, बराबर सरफेस में रख के देखने की कोशिश करेंगे तो अधिकतम दूरी पर 120 अंश के क्या है, ये तीनों Cl के साथ बॉन्डिंग कर रहा है फास्फोरस आपका। और एक क्या है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो इसमें इसके बंध कोण में थोड़ी दिक्कत देखने को मिलती है बच्चों को। क्या होता है, देखिए अगर आपको बात समझ में आई हो तो इनके और इनके और इनके, इन तीनों के बीच बंध कोण का मान कितना है, 120 डिग्री, ठीक। और एक अंदर है एक बाहर है, या माने आप कि एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है ना। तो जो ऊपर नीचे हैं कुछ ऐसे, यहाँ तो कुछ हम ऐसे ही दिखा सकते हैं, ऐसे देखिए यहाँ। तो इन दोनों के बीच कोण कितना है, 180 डिग्री। किंतु जो ये तीनों रखे गए हैं तल में, उनके साथ कोण कितना है, उनके साथ कोण है 90 डिग्री। तो यहाँ 3 तरह के कोण आपको देखने को मिलेगा। पहला क्या है, एक तल में रखे हुए हैं जो उनके बीच 120 डिग्री, जो ऊपर और नीचे रखे गए हैं उनके बीच 180 डिग्री, और जो ऊपर और नीचे रखे गए हैं और जो तल में रखे गए हैं उनके बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री। चलिए मैं एक बार और बनाता हूं कहीं इरेज करके, किसके बीच का कोण कितना है इस पे बात कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा केंद्रीय परमाणु, ये एक तल में रखे गए हैं, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl और चौथा Cl ऊपर है और एक नीचे। तो इन और ये और ये, इन तीनों के बीच क्या है, 120 डिग्री का कोण है। इसके और इसके बीच 120 और इसके बीच 120। अब हम बात करेंगे इसके और इसके बीच, यहाँ तो वो क्या है, 180 डिग्री, ठीक। और आप जब इसके इसके या इसके बीच देख रहे होंगे तो कितना है, 90 डिग्री। ये कुछ कोणों की व्यवस्था है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि PCl5 में बंध कोण के कितने मान संभव हैं। चलिए मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर देख लेते हैं इसको। इसके और इसके बीच कितना है, 90 डिग्री। ये पूरा कितना सर्कल है, 180 डिग्री, और इन तीनों के बीच 120 डिग्री का कोण है। ठीक, अब अगले संकरण की बात करेंगे हम। पहले मैं इसे इरेज कर दूं थोड़ा।
चलिए, संकरण का अगला प्रकार है आपका sp3d²। देखिए, अभी हमने डी पढ़ा, एक एक करके नंबरिंग बढ़ाते चलते हैं। sp3d², यहाँ क्या होगा, एक s का कक्षक, 3 p के और 2 d के कक्षक मिलकर 5 नए, देखिए, अरे 5 नहीं, 6 नए संकरित कक्षक बनाएंगे, 6 नए संकरित कक्षक बनाएंगे, और यह परिघटना sp3d² संकरण कहलाएगी। इसका उदाहरण होता है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक, और संकरण हम किसका देखते हैं, केंद्रीय परमाणु का। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 16। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो नियान 3s2 3p4 होता है, कुछ ऐसा ही होगा। ये क्या है, मूल अवस्था 3d0। फिर क्या होता है, अगला करेंगे उत्तेजित अवस्था में 3s2 3p4। अरे नहीं, यहाँ उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन हमें भेजना है, मैंने डी लिख दिया है, यहाँ डी जाएगा। और अगली बार क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ आएगा तो 3d1 3s1 और 3p4, ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फिर सेकेंड की बात कर लेंगे। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हम देखेंगे 3s1 3p3 और 3d2, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलेगा। और हम इसके डिब्बे के भरने की कोशिश करते हैं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3, और इसी तरह डी में भरने की कोशिश करते हैं 1 2। अब हमारे पास 6 जगह खाली इलेक्ट्रॉन है, हमारी संकरण की व्यवस्था हो सकती है। और ये मिलकर क्या बनाएंगे, sp3d² संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे। ठीक, अब हम देख लें यहाँ बॉन्डिंग, सल्फर ये बीच में रखा गया है, पिछली बार 3 बंध एक तल पे थे, इस बार क्या है, 4 बंध एक तल पे रखे गए हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ। तो इन चारों का आपस में जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। इसके और इसके बीच भी 90 डिग्री, और इसके बीच भी 90 डिग्री। इन दोनों का आपस में कोण जो ऊपर और नीचे रखे गए हैं 180 डिग्री, और इनके साथ, इन वालों के साथ 90 डिग्री। तो तल में रखे गए बंधों का आपस में कोण क्या होगा, या तल में रखे गए संकरित कक्षकों का आपस में कोण 90 डिग्री, और तल के ऊपर और नीचे रखे गए संकरित कक्षकों का आपस में कोण 180 डिग्री, और तल के ऊपर रखे गए और तल में रखे गए संकरित कक्षकों का आपस में कोण 90 डिग्री। ठीक, कुछ यहाँ देखिए, ये ऊपर और नीचे रखे गए हैं, ये तल में रखे गए हैं, यहाँ केवल इसके और इसके बीच ये जो रेखा बनती है कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक, और इसकी आकृति कैसी होगी, ज्यामितीय और आकृति होगी अष्टफलकीय। ठीक, बंध कोण आ गया। हो सकता है मैंने PCL5 के लिए आकृति नहीं बताई हो, उसकी भी आकृति देख लीजिए कैसा होगा, त्रिकोणीय और पिरामिडीय कोण बन रहा है तीनों तरफ, और ऊपर और नीचे जा रहा, पिरामिड बन रहा है, द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय पिरामिडीय नहीं, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक, अब दूसरे की बात कर लेते हैं, इसके बाद संकरण पाठ आपका आज से लगभग क्लियर हो जाएगा। अगला है आपका
sp3d क्वेब अगला है बेटा sp3d क्वेब, यहाँ 3 कर दीजिए 2 के जगह पे, ठीक है। और इसका उदाहरण क्या, देखिए सेम चीज है, यहीं भी से वही बात है, 1s 3p और 3d कक्षक मिलकर समान ऊर्जा वाले कितने कक्षक मिल रहे हैं, 1 3 4 और 3 7 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे जिनकी ऊर्जाएं आपस में समान होंगी, और इसका उदाहरण है IF7। ठीक, देखिए अगर हम आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो मूल अवस्था में क्या होता है, इसका होता है, देखिए यहां से देखिए, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए परमाणु क्रमांक हमें चाहिए होगा, तो पहले यहाँ इसका होता है 9 9 8 17 17 18 35 35 18 53। इसके लिए हम करेंगे क्रिप्टान, क्रिप्टान का लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 4p में, और 4p के बाद आता है 4p के बाद आएगा आपका 5s, फिर 5p और फिर आएगा 5d और फिर आएगा 5f, कुछ ऐसी व्यवस्था होगी। तो एक बार मैं क्रिप्टान का भी कर दूं तो हमें पता चल जाए कि कहां से कैसे इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 फिर 4p6 फिर 5s2 फिर 4d 4p6, ये कुछ हो गया क्रिप्टान का। फिर आता है आपका 4p6 तो भरा जा चुका है, इसमें आ जाएगा 4d10, फिर आएगा आपका 5p6, तो ये हो गए 30 6 36 2 38 10 48 6 54, यही मिसिंग हो रहा था। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका कहला गया, यहां से उठा के पुट कर देंगे, ये हमने कर लिया आयोडीन का ही, क्रिप्टान का केवल यहां तक है। तो यहां से देख लेंगे 5s2 4d10 और 4p, अरे 4p बार बार मिसिंग हो रही है, 5p5, हमें जरूरत किनकी है, इन इलेक्ट्रॉनों की और इन इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि ये पहली कक्षा की बात हो रहा, तो 5s और 5p में जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं उनकी बात करनी है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं कैसी व्यवस्था है। तो आयोडीन के केस में वही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसका होगा 5s 2 इलेक्ट्रॉन, और p में 1 2 3 4 5, और फिर 5d में 5d0 5ps2 5p5। अब जब पहली उत्तेजित अवस्था की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां भेजेंगे, जहां अभी 0 था, किसी कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरे गए हैं, वहीं भेज के क्या करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कराएंगे इस वाले में, एक इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करेंगे, सेकेंड अवस्था में, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में
यहाँ इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, फिर तृतीय उत्तेजित अवस्था में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आप अलग से लिख सकते हैं, चूंकि मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ। तो होगा क्या कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो जाएंगे, अयुग्मित। और हमें गिनती कितनी करनी है, हमें 7 बंध देखने हैं आयोडीन के साथ, फ्लोरीन के 7 बंध, 1 2 3 4 5 6 7। हमारा काम अब हो जाएगा यहां से करना चाहे तो। चलिए अब इसकी बात करते हैं। अब तल, अब आपको याद हो गया होगा, 3 बार से बार बार तल की बात कर रहे हैं हम कि एक तल में, एक तल में। तो तल एक पृष्ठ में रखे गए हैं, जमीन आपका एक तल है वहीं रख दीजिए। तो इस बार क्या होगा, कुछ 5 बंध ऐसे रखे होंगे, एकदम से व्यवस्थित होंगे। थोड़ी और दूर दूर इनको कर देता हूं जिससे कि हमें रखने में ठीक लगे। ये हमने रख लिया आई, एक एफ, दूसरा एफ, तीसरा एफ, चौथा एफ और हमारा 5वां एफ। ठीक है, आप चाहें तो इसे उठा के यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, थोड़ी और अच्छा देखने के लिए यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। 3 एक साइड है और 2 एक साइड है, और ये है किसी साइड नहीं, ये एक तल में बराबर दूरी पर रखे गए हैं। 360/5 करेंगे। इसे चाहे आप और यहाँ करिए, क्योंकि ये बोर्ड है, ये 3D स्क्रीन नहीं है कि हम इसे बराबर देख रहे हो। ये बराबर है, चाहे इसके बीच का कोण आप लें और चाहे इसके बीच का। बोर्ड में भले दिख रहा हो कि एक दूसरे पास पास हैं, लेकिन सभी पांचों बराबर हैं। अगर मैं 5 तीलियां रखूं और उसके केंद्र को आई मानूं तो इन सब के बीच का कोण आपस में बराबर होगा। तो देखिए कितना कोण बनेगा इनके बीच, 360 डिग्री अपान 5, तो ये बनेगा 72 डिग्री। तो आपस में तल में रखे हुए संकरित कक्षकों के बीच जो कोण है आपस में, या बंधों के बीच, बंध बने हुए बंधों के बीच जो कोण हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 72 डिग्री। और एक क्या होगा ऊपर और एक नीचे, तो इन दोनों के बीच आपस में कोण 180 अंश। और इनके बीच और इनके बीच देखिए, अगर एक तल में रखेंगे, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो जब पांचों के बीच जो कोण होगा, चाहे आप इसके बीच देख लें और चाहे इससे इसके और चाहे इससे इसके, एक ही होगा। अगर एक चीज ऐसी रखी गई है तल में तो कोण कितना बनता है, 90 अंश। तो 3 तरह के बंध कोण मिलेंगे, कितने कितने, 90 डिग्री, पहला मिलेगा 72, फिर 90 और फिर 180 डिग्री, 3 तरह। और आकृति क्या है, जैसे उस बार त्रिकोणीय 3 कोण मिले थे, इस बार कितने हैं, 5 हैं। तो पंचकोणीय, और ऊपर और नीचे रखा गया है तो द्विपिरामिडीय। चलिए यहीं से संकरण खत्म हो गया है आपका। अगली सीरीज में हम लेके आएंगे संकरण से संबंधित क्वेश्चन की संकरण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।